सीएम युवा उद्यमी योजना। उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा अजय प्रताप सिंह मंच पर आ रहे हैं। एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड 5 लाख से अधिक का लोन, उसका ऋण इनको मिल रहा है सीएम युवा उद्यमी योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। श्रीमती दनिश्ता फातिमा क्लाउड किचन के लिए 5 लाख रुपए का ऋण। महिलाएं भी पुरुषों के साथ उत्तर प्रदेश में इस समय कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ऋण प्राप्त कर रही हैं दनिश्ता फातिमा। और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा सोनम वर्मा को आरओ वाटर प्लांट हेतु 25 लाख रुपए का ऋण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इस समय प्राप्त हो रहा है। मनीष कुमार भदौरिया मॉड्यूलर किचन आइटम्स के लिए 25 लाख रुपए का ऋण। यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लगातार राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। आकांक्षा सिंह आटा चक्की के लिए 10 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और अब नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हमारे बीच है वंदना तिवारी। आपकी तालियों से स्वागत करें इन ड्रोन दीदी का। ड्रोन दीदियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और जितनी ड्रोन दीदियां हैं कम से कम वो तो तालियां बजाएं जोरदार। ललिता देवी हमारे बीच हैं, उनका सम्मान हो रहा है। एमपैक्स सदस्यता महाअभियान के अंतर्गत सर्वाधिक सदस्य बनाने वाले 3 जिला जनपद महाराजगंज के प्रभारी अध्यक्ष यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जितेंद्र बहादुर सिंह जी मंच पर हैं। 1,22,000 सदस्य बनाए आपने। सुनील कुमार गुप्ता जी सहायक आयुक्त सहायक निबंधक भी मंच पर हैं, प्रमाण पत्र से सम्मानित हो रहे हैं। एमपैक्स सदस्यता अभियान के अंतर्गत शाहजहांपुर के अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक धर्मेंद्र प्रताप सिंह राठौर और सहायक आयुक्त श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपने 1,08,000 से अधिक एमपैक्स सदस्यता महाअभियान में सदस्य बनाए हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित हो रहे हैं। उन्नाव के श्री अरुण सिंह जी अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उन्नाव, अध्यक्ष अरुण सिंह और सहायक आयुक्त श्री रविंद्र कुमार सिंह जी मंच पर हैं। 1,02,000 से अधिक सदस्य बनाए हैं इन्होंने और मुझे लगता है आप इनका उत्साह वर्धन कर सकते हैं। आप सब अपनी तालियों के माध्यम से नीचे से ऊपर तक जो ऊपर साथी बैठे हैं उनकी तालियां सुनाई नहीं पड़ रही मित्रों। एमपैक्स सदस्यता महाअभियान के अंतर्गत सर्वाधिक डिपॉजिट एकत्र करने वाले 3 जिला सहकारी बैंक मेरठ के श्री विमल कुमार शर्मा जी, बैंक के अध्यक्ष मेरठ के श्री विनय सिंह जी, बैंक के सचिव, कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। सर्वाधिक डिपॉजिट एकत्र किया, 125 करोड़ से अधिक रुपए का डिपॉजिट मेरठ ने एकत्रित किया है। गाजियाबाद के श्री कृष्णवीर सिंह जी बैंक के अध्यक्ष गाजियाबाद के और श्री संदीप सिंह बैंक के सचिव 65 करोड़ 48 लाख रुपए का डिपॉजिट गाजियाबाद ने एकत्रित किया एमपैक्स सदस्यता महाअभियान में। लखीमपुर खीरी के बैंक के अध्यक्ष श्री विनीत मनार पटेल और सचिव सुधांशु चौधरी कृपया पधारे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित हो। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को गुंडा राज, माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम किया है, अपराधियों पर कहे ढाने का काम किया है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को न जेल न बेल, सीधे यमराज से मेल कराने का काम किया है। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से वाइब्रेंट प्रदेश बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाकर युवाओं के सपनों को पंख लगाने का काम किया है। प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का युवा सहकार सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। सहकारिता विभाग के
को नया कलेवर देने वाले, नई पहचान देने वाले, हमको जब जब जरूरत पड़ी एक अभिभावक के रूप में सदैव हमारा सहारा संबल बनने वाले, हमको सभी समस्याओं का समाधान दिलाने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर पाकर हम सभी लोग अभिभूत हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सुरेश प्रभु जी, जिन्होंने केंद्र सरकार में कई विभागों की, रेल विभाग से के अतिरिक्त भी कई विभागों की जिम्मेदारी संभाली है, ऐसे जिन्होंने राष्ट्रीय सहकारिता नीति को बनाने का काम किया है, ऐसे सुरेश प्रभु जी को भी बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। वो भी कभी जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से उनका यहाँ पर स्वागत करने की आवश्यकता है। आदरणीय असीम अरुण जी, समाज कल्याण मंत्री जी का, इन्होंने कहा था कि मैं एक सहकारिता के कार्यक्रम में आकर सहकारिता को जानना और समझना चाहता हूं, इसलिए मुझे आप बुलाने कष्ट करें। मैंने उनके निर्देश का आज पालन किया है। उनको यहाँ पर आमंत्रित करते हुए, इनका यहाँ स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। यहाँ पर उपस्थित हमारे विधायकगण माननीय जयदेवी जी, माननीय डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, माननीय योगेश शुक्ला जी, माननीय अमरेश कुमार जी, माननीय उमेश द्विवेदी जी, माननीय पवन सिंह चौहान जी एमएलसी, माननीय अवनीश पटेल जी, माननीय रामचंद्र प्रधान जी, माननीय मुकेश शर्मा जी, माननीय राम प्रताप सिंह चौहान प्रदेश महामंत्री, पूर्व विधायक आदरणीय जितेंद्र बहादुर सिंह जी, अध्यक्ष यूपीसीबी, आदरणीय सौरभ बाबू जी, हमारे रजिस्ट्रार योगेश कुमार जी, और सभी हमारे सम्मानित होने वाले अधिकारीगण, जिसमें वाराणसी के जिलाधिकारी आदरणीय सत्येंद्र कुमार, जिन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में महाराजगंज के डीएम रहते हुए, बाराबंकी के डीएम रहते हुए, अभी वाराणसी के डीएम रहते हुए बहुत सहयोग व योगदान इनका सहकारिता में है। इनको आज सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। ऐसे हमारे महाराजगंज के डीएम आदरणीय संतोष शर्मा जी और सभी हमारे सहकारी बंधुओं का, यहाँ पर आए हुए सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का मैं आज के इस युवा सहकार सम्मेलन में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्व में किस प्रकार से सहकारिता को बर्बाद करने का काम किया गया है, सहकारिता की जिस प्रकार से उपेक्षा की गई, सहकारी समितियों को किस प्रकार से लूटा गया, शोषण किया गया, उसकी कोई मतलब मिसाल नहीं हो सकती कि कितना ज्यादा इसका शोषण किया गया, जिसके कारण सहकारिता उत्तर प्रदेश में दम तोड़ रही थी। आपके कुशल मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में आज सहकारी समितियां जो कभी किसानों के लिए समस्या का केंद्र बन गई थी, आज समस्याओं के समाधान का केंद्र बन रही है। मुझे याद है कि 16 जिला सहकारी बैंकों के 18 लाख खातेदार जो दर दर घूम रहे थे, भटक रहे थे, पहली कैबिनेट में आपने कहा था कि इनका सूद ब्याज समेत पाई पाई चुकता करना चाहिए, और आपने विशेष रूप से उसकी योजना बनवाकर सभी किसानों को सूद ब्याज समेत और पूरा पैसा पाई पाई चुकता करने का काम किया है। ये बहुत साहसिक फैसला, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बताना चाहता हूं कि आपके इस निर्णय के कारण जाने कितने लोगों का विश्वास इस सहकारिता पर बढ़ा है। 2 बार हमने सहकारिता का सदस्यता अभियान चलाया है, जिसमें अब तक 54 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का काम किया गया है। पहले जो जिला सहकारी बैंकों में किसान आते थे, वो पैसा अपना मांगने के लिए आते थे कि मेरा पैसा निकाल कर दे दीजिए। आज किसान, वही किसान, हमारी जिला सहकारी बैंकों ने जो भरोसा जमाया है, उसके कारण किसान उन्हीं जिला सहकारी बैंकों में अपना पैसा गाढ़ी कमाई का जमा करने के लिए आ रहे हैं। और इस सदस्यता अभियान में हमने 2 लाख से अधिक खाते खोलकर 550 करोड़ से ज्यादा धनराशि किसानों की जमा करने का काम किया है। इसके अतिरिक्त 110 करोड़ रुपया शेयर कैपिटल के रूप में भी इकट्ठा करने का काम किया है। और आपने एक विशेष योजना, जो कि एक उत्तर प्रदेश की पैक्स सहकारी समितियों के लिए संजीवनी का काम की है, जो आपने 10-10 लाख रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट हमारे पैक्स को दी, जिसके कारण वहां व्यवसाय वो कर सके, फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन में आगे आ सके। तो इसके कारण हमारी समितियों ने 6,400 करोड़ का व्यवसाय किया है, 191 करोड़ का मुनाफा भी कमाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और पूरे देश में इस योजना की चर्चा होती है। जब भी जहां पर जाओ वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है, जिसके कारण हमारी जो साधन सहकारी समितियां हैं, पैक्स हैं, उनको नया जीवन मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जिस तरीके से इन पैक्स को सुदृढ़ीकरण योजना के माध्यम से मरम्मत कराकर फिर से एक नया जीवन देने का काम किया है, वहां पर 2 किलोवाट का सोलर लाइट का कनेक्शन देकर बिजली की आपूर्ति, निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित कराने का काम किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार मुझको खुद कह चुके हैं कि मैं जब देखता हूं कि अखबारों में इसकी पैक्स की जो फोटो आती है साधन सहकारी समितियों की, वो बढ़िया नहीं आती। इन समितियों को चमका दो, इन समितियों को रंगरोगन करा दो, पूरी समितियां चमक जाएं। तो ऐसी सोच वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को सत सत नमन करता हूं। मित्रों, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सहकारिता को नई गति मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज उद्बोधन हम सब लोगों को मिलेगा, माननीय सुरेश प्रभु जी का उद्बोधन आज हम सब लोगों को मिलेगा। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि हमने भी कुछ जिला सहकारी बैंकों को और मॉडर्नाइज करने के लिए, उनको नया रूप देने के लिए, हमारी जो जिला सहकारी बैंकें हैं वो नेशनलाइज्ड बैंकों के एट पार, प्राइवेट बैंकों के एट पार खड़ी हो सकें, उसको लेकर अभी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की योजना बनाई है। 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि थे गोरखपुर जिला सहकारी बैंक और शाहजहांपुर जिला सहकारी बैंकों को मजबूत करने का काम किया जाएगा। आगे अन्य बैंकों को भी हम इसमें लेंगे। इसी के साथ साथ बहुत से और भी समस्याएं हैं, लघु व सीमांत कृषकों की भी समस्याएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री से वो भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कुछ उनके लिए भला हो सके, उत्तर प्रदेश हमारी सहकारी ग्राम विकास बैंक की भी समस्याएं हैं, उसके बारे में कुछ हो सके तो उस पर विचार करने की कृपा करेंगे। और मैं आप सब लोगों के बीच में, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इतनी ज़्यादा चिंता करते रहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ मांगना नहीं चाहता हूं, कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना निश्चित है, आपने जिस तरीके से लोगों में सहकारिता में एक जान फूंकने का, नए प्राण फूंकने का काम किया है, निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के जो युवा सहकारिता सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित होगा। ये युवा आज से लेकर 20, 25, 30, 25, 35 साल तक, 40 साल तक सहकारिता के क्षेत्र में विविध रूप में, विविध पदों पर, दायित्वों पर जाकर उसको सहकारिता को, आंदोलन का गति देने का काम करेंगे। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से और सुरेश प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि सिर्फ 9 साल में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। तो कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसी कोई बात उत्तर प्रदेश में हो सकती है। रास्ता लोगों के चलने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए, लोगों के जीवन जिस तरह से जीना चाहते हैं उसके लिए सरकार का उसमें समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, मुझे लगता है उसके लिए सभी देश के लोग उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उसी तरह से सहकार क्षेत्र में उन्होंने एक बड़ी मात्रा में नए नए कार्यक्रम की शुरुआत की। उसकी एक झलक हमने, राठौड़ साहब ने हमें अभी दिखाई। लेकिन यह सिर्फ मुझे लगता है एक ट्रेलर है। आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में भी जिस तरह से और क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से सहकार क्षेत्र में भी देश का सबसे अहम राज्य बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और ऐसे समय यूनाइटेड नेशन ने अभी उसके बारे में क्यों सोचा कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव बनाया जाए, क्योंकि पूरे विश्व में सब लोग इससे चिंतित है कि जो भी ढांचा बनाया गया था, वो कैपिटलिज्म होगा, सोशलिज्म होगा, कम्युनिज्म होगा, ये सभी ढांचे अभी गिर रहे हैं। सभी लोग इस बात से परेशान है कि आने वाले दिनों में किस तरह से हम नई राह ढूंढे, और उसमें एक ही रास्ता सबके सामने सही मायने में चलने का दिखाई दे रहा है, वो है सहकारिता। उसकी वजह यह है कि यदि प्रति व्यक्ति की आय है वो भी बढ़नी चाहिए और साथ ही में जीडीपी बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए एक ही रास्ता है। क्योंकि जीडीपी बढ़ सकती है यदि कुछ
पूंजीवादियों की उनकी आय बढ़ती है तो जीडीपी भी बढ़ेगी। लेकिन यदि आम आदमी का भी उसी साथ में आय बढ़नी चाहिए, जब जीडीपी बढ़ रही है तो सहकारिता के सिवा हमारे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं है। और इसीलिए सहकारिता को लेते हुए आज पूरे विश्व में एक चर्चा जारी है। साथ ही में पूरे विश्व में, जैसे अमेरिका में भी एलन मस्क जैसे एक व्यक्ति, उसकी आय कुछ दिनों में $1 ट्रिलियन तक हो जाएगी। पूरे विश्व में सिर्फ 15 राष्ट्र छोड़ेंगे तो किसी राष्ट्र की जीडीपी भी $1 ट्रिलियन नहीं है। तो एक व्यक्ति की आमदनी और कुछ सालों में उसको भी एग्रीमेंट भी किया वो कंपनी के साथ, $1 ट्रिलियन होगी। तो ऐसी विषमता जब भी बनेगी तो लोगों को किसी भी समाज में आनंद नहीं हो सकता, समाधान की भावना नहीं रह सकती। इसके लिए विषमता भी दूर करनी चाहिए। जब जीडीपी बढ़ेगा तो सहकारिता के सिवा हमारे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं है। और इसीलिए सहकारिता को लेते हुए यदि हम आगे चलते हैं तो देश का भी विकास होगा, व्यक्ति का भी विकास होगा, समाज का भी विकास साथ साथ में ही होगा। और ये हमने देखा है, जहां पर भी अच्छे कोऑपरेटिव मॉडल चलाए गए वहां पे हमने देखा है, इसका अनुभव भी किया। मैं खुद के बारे में कह सकता हूं, 31 की उम्र में देश की सबसे बड़ी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसका मैं चेयरमैन बना। आज उसकी करीबन पूरा कारोबार 1 लाख करोड़ तक भी पहुंच जाएगा। उसी समय जब मैं बना तो मैंने इसका अनुभव किया था कि सहकारिता ऐसा एक माध्यम है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को एक ही बार विकास के रास्ते पर चला सकता है। इसीलिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के सहकार मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कहा कि आप एक देश के अगले 20, 25, 40 साल किस तरह से सहकारिता क्षेत्र बढ़े उसकी एक नीति बनाइए। तो मैंने कहा नीति तो बननी चाहिए, लेकिन सहकारिता क्षेत्र में जो अनीति है वो भी दूर होनी चाहिए। तो अनीति को दूर किया जाए, नीति को बढ़ाया जाए तो सहकारिता क्षेत्र का भी लाभ होगा, देश का भी लाभ होगा। इसीलिए हमने काफी बहुत लंबी इससे बात नहीं करूंगा, लेकिन हमने उसके ऊपर काफी काम भी किया है। मैं समझता हूं आज का जो कार्यक्रम है इसमें राठौड़ साहब ने मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार सभी युवाओं को जुड़ा है। तो मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में हमारे सबसे बड़ी चुनौती विश्व की भी है, हमारे देश की भी है कि युवाओं की जो अपेक्षा है उसको किस तरह से पूरा किया जाए। तो युवा चाहते हैं कि हमारा कुछ कारोबार किया जाए, कुछ नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए आर्थिक स्तर पे तो काम होना ही चाहिए। लेकिन यदि हम एक नया मॉडल निकालते, जिसका जिक्र हमने इस सहकारिता नीति में भी किया है कि कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेट का एक कुछ निजी संबंध बने। मैं एक ही उदाहरण देता हूं ज्यादा, क्योंकि हम सब यहाँ पर मौजूद है मुख्यमंत्री जी के विचार सुनने के लिए, उनका उद्बोधन सुनने के लिए। तो एक ही बात कहता हूं, चीनी उद्योग से महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में तरक्की हुई, उसके अभी छोड़ देते। लेकिन अभी देखिए हमारे पूरे देश में बड़ी मात्रा में बांस बनता है, बांबू। उस बांस को यदि हम प्रोसेसिंग करते हैं तो 1000 से ज्यादा नए उद्योग बन सकते हैं। 1000 प्रोडक्ट्स, उद्योग तो और लाखों भी बन सकते हैं, 1000 प्रोडक्ट्स। और उसको विश्व में बड़ी मांग है, क्योंकि पूरा विश्व आज पर्यावरण के समस्या को लेकर हैरान है। तो ये समस्या ना ही जंगल को काट रही है, ये बांस एक ग्रास वैरायटी है, उगती जाएगी। और उसकी वजह से 1000 से ज्यादा, तो 1998 में जब अटल जी की सरकार में मैं वन और पर्यावरण मंत्री था, उसकी शुरुआत की थी। आज एक बड़ी मात्रा में एक आंदोलन फैला है। लेकिन हम यदि ये करते हैं कि किसानों को आमदनी बढ़े, इसके लिए उनके कोऑपरेटिव बना के जो बांस है, बांबू है, उसको वो उगाए अच्छी वैरायटी से, उसको बेचा जाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम कोऑपरेटिव में भी बन सकती है, जो अच्छे डिजाइनिंग के कारण पूरे विश्व में इस माल को बेच सकते हैं। और ये बिल्कुल हो सकता है, लाखों लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में भी इसके बड़ा काम हो सकता है। तो मुझे लगता है युवाओं की जो अपेक्षा, कुछ युवा ये चाहते हैं कि मैं डिजाइनर हूं, डिजाइन किस में करूं, बांबू के बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मैं उसमें मेरा भी एक कोई लघु उद्योग लगा दूं, उसमें भी एक काम हो सकता है। तो मुझे लगता है इससे और सारे मॉडल, अभी आज मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हम लोग बना सकते हैं जिसमें कोऑपरेटिव भी आएगी ताकि किसान का भी लाभ हो, साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी आएगी ताकि युवाओं का भी लाभ हो,
देश का भी लाभ हो, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो देश का लाभ होगा ही होगा। और व्यक्ति को केंद्रित रखते हुए व्यक्ति के विकास के लिए जो जरूरत है वो सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से किस तरह से की जाए, इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश जिस रास्ते पे चल रहा है, जिस रफ्तार से तेजी से चल रहा है, मुझे लगता है सहकारिता क्षेत्र उससे जोड़ने से वो रफ्तार और बढ़ेगी। और आने वाले दिनों में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने एक विजन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों साथ में वो करते, वो सोचते तो है, उसी साथ में उसका अमल किस तरह से किया जाए उसके ऊपर भी काम की शुरुआत करते। तो मुझे लगता है आज का ये दिन, जिस दिन हम सहकारिता क्षेत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है, हम सब मिलकर एक कसम उठाए कि हम एक काम करेंगे कि सहकारिता के माध्यम से समाज और देश को विकसित करने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने राठौड़ साहब ने बताया कि आपको आना ही है, और उत्तर प्रदेश में आने के लिए मुझे तो हमेशा कभी भी किसी भी कारण पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, मुझे उत्तर प्रदेश आने के लिए बहाना चाहिए। तो इसके लिए आने को मुझे मौका मिल गया। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी एवं अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का मंच पर आगमन हो चुका है। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें मंचासीन अतिथियों का। मित्रों, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता श्री JPS राठौर जी से अनुरोध करता हूं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। माननीय मंत्री सहकारिता श्री JPS राठौर जी। भगवा रंग का अंग वस्त्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मान उनका हो रहा है। और ये आज के विशेष दिवस का टैग पुष्प गुच्छ, और ये लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी उद्घोष है, उनका मानना है, उनका सम्मान। और श्री सुरेश प्रभु जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जाने माने शिक्षाविद, एकेडमिशियन और थिंक टैंक श्री सुरेश प्रभु जी हमारे बीच हैं, उनका सम्मान हो रहा है। आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे मध्य हैं। जाने माने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी आज इस मंच पर शोभायमान हैं, उनका हम बार बार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी का सम्मान करेंगे श्री JPS राठौर जी, माननीय मंत्री सहकारिता। ये सम्मान का शिष्टाचार सनातन परंपरा का अभिन्न अंग है। अतिथियों का सम्मान हम हृदय से करते हैं। उसी क्रम में माननीय मंत्री जल शक्ति श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का सम्मान मैं योगेश कुमार, आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता से अनुरोध करूंगा। श्री JPS राठौर जी, माननीय मंत्री सहकारिता का सम्मान करें। माननीय मंत्री श्री JPS राठौर जी का सम्मान। श्री असीम अरुण, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण हमारे मध्य हैं, उनका सम्मान श्री योगेश कुमार जी कृपया करें। माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी का सम्मान आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता श्री योगेश कुमार जी के कर कमलों से। आज का ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। मित्र, 43 करोड़ रुपए का अंशधन यानी शेयर कैपिटल प्राप्त करने तक अनेक कीर्तिमान स्थापित किए गए, और आज वर्ष के लगभग अंत में जब हम पहुंच चुके हैं, आज का युवा सहकार सम्मेलन के साथ प्रदेश में पहली बार कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करने हेतु अब मैं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता श्री JPS राठौर जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया दीप प्रज्वलन के लिए मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य विशिष्ट जन से कृपया दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा
शत्रुर बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। जिस प्रदेश में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीप प्रज्वलित कर रहे हो मित्रों, उस पूरे प्रदेश में अंधकार कैसे रह सकता है। पूरे प्रदेश को उजाले की ओर ले जाने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज स्वयं सहकारिता के इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन कर एक संदेश दे रहे हैं, जो संदेश बहुत दूर तक जाने वाला है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का दीप जल चुका है, उद्योग का दीप जल चुका है और पूरा उत्तर प्रदेश आज पूरे भारत को नई दिशा दिखा रहा है। तो अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से कृपया स्वागत उद्बोधन हेतु पधारें आदरणीय श्री JPS राठौर जी।